बच्चों इस चैप्टर में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है रीड एंड लर्न, यानी पढ़ो और सीखो। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उन वर्ड्स को हमें पढ़ना है और उन्हें सीखना है। तो देख लेते हैं बच्चों एक एक करके उन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा और उनका मीनिंग क्या होगा। जैसे पहला जो वर्ड है वो है बैलेंस। बैलेंस का मीन्स होता है बच्चों संतुलन। जैसे कि जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ तो बैलेंस के साथ खड़ा हुआ हूँ, यानी मैं संतुलित अवस्था में खड़ा हुआ हूँ। अगर मैं फिसल जाता हूँ, गिर पड़ता हूँ, तो ये मैं अनबैलेंस हो गया, ठीक है, यानी असंतुलित हो गया। नेक्स्ट है बिलीव। बिलीव का मीन्स होता है भरोसा या फिर विश्वास, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों कार्टून। कार्टून का मीन्स कार्टून ही होता है, आपने देखा होगा बच्चों, बहुत सी कार्टून मूवीज देखी होंगी, ठीक है, और बहुत सारे नाटक ऐसे आते हैं जो कार्टून में आते हैं, जैसे छोटा भीम है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मीन्स होता है बच्चों आंगन, जो घरों में आगे की ओर या फिर पीछे की ओर एक जगह छोड़ दी जाती है खुली हुई, जहां पर कोई कमरा वगैरह नहीं होता, ठीक है, उसे हम आंगन बोलते हैं, ठीक है। अधिकतर आपको जो गांव में जो घर होते हैं वहां ये आंगन देखने को मिलेंगे। शहरों के जो घर होते हैं बहुत छोटे छोटे से होते हैं, तो ये आंगन वाली व्यवस्था नहीं बन पाती है। नेक्स्ट है एक्साइटेड। एक्साइटेड मीन्स होता है उत्साह। गोबल। गोबल मीन्स होता है बच्चों जल्दी जल्दी खाना खाना। जल्दी जल्दी खाना खाने को हम बोलते हैं गोबल। इस स्टोरी में जैसा कि हमने देखा था, वो हाथी बहुत जल्दी जल्दी खा रहा था, तो उससे हम क्या बोलेंगे, गोबल। सरप्राइज। सरप्राइज मीन्स होता है हैरानी होना या फिर हैरान, ठीक। अब यहाँ पर कुछ पैरास दिए हैं, जैसे कि एट वन गो। एट वन गो मीन्स होता है एक बार में। जैसा कि वो हाथी एक बार में पूरा का पूरा गन्ना खा ले रहा था, तो उससे हम क्या बोलेंगे, एट वन गो। राइट देयर। राइट देयर मतलब ठीक वहां, मतलब ठीक उसी जगह। जैसे अनीता ने बोला था कि पापा उसी जगह है जहां पर हाथी है, तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, राइट देयर। नेक्स्ट है टू फॉल ऑफ। टू फॉल ऑफ मीन्स होता है गिर जाना, ठीक है। तो जब महावत ने पूछा था अनीता से क्या आप हाथी की सवारी करेंगी, तो अनीता ने क्या कहा था कि मैं वहां से गिर सकती हूँ, तो ये इसका आ जाएगा टू फॉल ऑफ। नेक्स्ट है टू फीड। टू फीड मतलब खिलाना। जैसे अनीता उस हाथी को खाना खिला रही थी, उसे क्या बोलेंगे, टू फीड। टू हेल्प। हेल्प मीन्स मदद करना। जिस तरीके से महावत ने उन बच्चों की हौदे में बैठने में मदद की थी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टू हेल्प। नेक्स्ट है टू राइड। राइड मीन्स होता है सवारी करना, तो सभी बच्चों ने हाथी की सवारी की थी, मीन्स टू राइड। टू वॉच। वॉच मीन्स होता है देखना। अनीता की माँ हाथी को खाना खाते हुए देखना चाहती थी, तो वो क्या है, टू वॉच, ठीक। इस तरीके से बच्चों हमने ये वर्ड्स और प्लस पैरासेस भी कर लिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में हमें फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है ये है आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर हमें देखना है बच्चों। तो एक एक करके इन क्वेश्चंस के आंसर हम देख लेते हैं। अब बच्चों जो क्वेश्चन आंसर्स में जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाई इज अनीता वेरी एक्साइटेड टुडे। आज अनीता इतनी उत्साहित क्यों थी। तो जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा था बच्चों, जो अप्पू नाम का जो हाथी था अनीता के गेट पर खड़ा हुआ था, इस कारण अनीता बहुत ज्यादा उत्साहित थी, क्योंकि उसने अभी तक जो हाथी को सिर्फ मूवीज में, कार्टून्स में और पिक्चर्स में देखा था, अब वो हाथी को रियल में देखने वाली थी, इसलिए अनीता उत्साहित थी, ठीक। तो इसका आंसर हम लिखेंगे अनीता इज वेरी एक्साइटेड टुडे टू सी अप्पू एट हर डोर। अनीता अपने दरवाजे पर अप्पू को खड़ा देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित थी, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये है वेयर हैज सी सीन द एलिफेंट बिफोर। तो अनीता ने इससे पहले हाथी को और कहाँ देखा था, मतलब रियल में तो उस टाइम पे देख लिया, लेकिन इससे पहले कहाँ देखा था। इससे पहले अनीता ने हाथी को मूवीज में, कार्टून्स में और पिक्चर्स में देखा था, तो इसका आंसर हम लिखेंगे सी हैज सीन द एलिफेंट इन द मूवीज एंड कार्टून शोज, ठीक है। तो इससे पहले अनीता ने हाथी को मूवीज में यानी फिल्मों में और कार्टून शोज में देखा था, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ये है हाउ डिड अप्पू ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर। अप्पू बकेट फुल वाटर मतलब एक बाल्टी भरकर पानी कैसे पीता है। तो बच्चों अप्पू अपने ट्रंक यानी सूंड की मदद से एक पूरी बाल्टी भरकर पानी पी लेता है, यानी पहले सूंड से उस पानी को शक करता है यानी चूसता है, फिर उसे अपने सूंड की हेल्प से पी लेता है, ठीक है, क्योंकि हाथी का जो मुंह है वो पानी तक नहीं पहुंच सकता है,
इसलिए वो ट्रंक की हेल्प से पीता है। ठीक, तो अप्पू ड्रंक ए बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो, मतलब एक बार में पी लेता है, इतना ज्यादा पानी पीता है कि वो एक बार में ही पूरा पानी पी लेता है, एट वन गो। इससे पहले हम इस एट वन गो को समझ भी चुके हैं बच्चों पैराज में, ठीक है, मतलब एक बार में ही पूरा पानी पी लेता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो है व्हाट डिड अप्पू डू विथ हिज ट्रंक। अप्पू अपनी ट्रंक मीन्स सूंड से क्या करता है। अप्पू अपनी सूंड से केलों को पकड़ता है, केलों को खाता है, पानी पीता है, और जिस तरीके से जो काम हम अपने हाथों से करते हैं वो सभी काम अपनी सूंड से अप्पू कर लेता है। ठीक है, मतलब वो सूंड का इस्तेमाल हाथ के तरह करता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे अप्पू टुक द बनानास, मतलब केलों को पकड़ता है, इन हिज ट्रंक अपनी सूंड के द्वारा, एंड पुट देम इनटू हिज माउथ, और उस सूंड के द्वारा अपने मुंह में उस केलों को रखता है विथ इट, ठीक है, और खा लेता है उन्हें। तो अप्पू अपनी सूंड से केलों को पकड़कर अपने मुंह में रखता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, ये है हाउ डिड द माहौत हेल्प द चिल्ड्रन राइड अप्पू। माहौत ने बच्चों की कैसे मदद की अप्पू की सवारी करने में। तो बच्चों बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे अप्पू की सवारी करने में, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कहीं वो गिर ना जाए। तो माहौत ने क्या किया था, महावत ने, कि उन बच्चों को उस हौदे में, जो हाथी के ऊपर हौदा लगा हुआ था, उसमें बैठने में हेल्प करी थी बच्चों की। ठीक है, इस तरीके से बच्चों की महावत ने मदद करी थी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द माहौत हेल्प द चिल्ड्रन क्लाइम ऑन टू द एलिफेंट्स बैक बाय मेकिंग देम सीटेड इन द हौदा। महावत ने उन बच्चों को हाथी के ऊपर चढ़ने में मदद करी थी, जहां जो कि हाथी के ऊपर एक हौदा, बैठने के लिए एक सीट बनाई थी जिसे वो हौदा बोल रहा था। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, ये है हैव यू एवर हैड एन एलिफेंट राइड। क्या आपने एलिफेंट की राइड करी है, मतलब सवारी की है क्या। डिड यू लाइक इट, क्या आपको ये पसंद है और क्यों। ठीक, इसका आंसर है यस आई हैड एन एलिफेंट राइड व्हेन आई वाज इन क्लास 6। हाँ, मैंने हाथी की सवारी करी है जब मैं 6th क्लास में था या फिर थी। आई वेंट टू विजिट द नेशनल पार्क विथ माई पेरेंट्स। ओ ठीक है, कब करी है, जब हम नेशनल पार्क घूमने गए थे अपने पेरेंट्स के साथ में। फिर ये पूछ रहा है डिड यू लाइक इट, क्या ये तुम्हें पसंद आई, हाथी की सवारी क्या आपको पसंद आई। तो यस आई लाइक इट वेरी मच, हाँ मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, क्योंकि हर एक बच्चों हाथी की, घोड़े की सवारी करना बहुत ज्यादा मजेदार होता है, हर एक बच्चा पसंद करता है उसे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस के आंसर भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है वर्ड पावर। तो यहाँ पर ए नंबर वाला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन दिया है मैच द वर्ड विद देयर मीनिंग्स। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनको हमें मैच करना है उनके मीनिंग्स से। जैसे कि यहाँ पर दिया है बैलेंस, तो बैलेंस का मीन्स होता है संतुलित। ठीक है, संतुलित रहना। ठीक, तो इसे हम मिला देंगे, इसे कीप स्टडी, इसका मीन्स भी बैलेंस ही होता है। ठीक, नेक्स्ट है बिलीव। ठीक है, तो बिलीव मीन्स होता है भरोसा करना या फिर विश्वास करना। तो इसका मीनिंग इंग्लिश में होगा फील सर्टेन। ठीक, इसका मीनिंग भी भरोसा या विश्वास ही होता है। कार्टून, तो कार्टून बच्चों एक ऐसी मनोरंजक ड्राइंग होती है जो कि न्यूज़पेपर या फिर पिक्चर में हमें देखने को मिलती है। तो ये हो जाएगा एन अम्यूजिंग, अम्यूजिंग मीन्स होता है मनोरंजक, एन अम्यूजिंग ड्राइंग इन ए न्यूज़पेपर और मैगजीन, एक मनोरंजक ड्राइंग पिक्चर जो कि बनी होती है न्यूज़पेपर पर और मैगजीन पर। तो इसे हम इससे मैच करवा देंगे। ठीक, नेक्स्ट है कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड का मीन्स मैंने आपको बताया था कि आंगन को हम कोर्टयार्ड बोलते हैं। तो इसका मीनिंग होगा एन ओपन स्पेस दैट इज पार्टली और कंप्लीटली सराउंडेड बाय बिल्डिंग्स। एक घर के अंदर एक ओपन स्पेस होता है जो कि दीवारों से आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से घिरा होता है। ठीक है, तो इसे हम इससे मैच करवा देंगे। नेक्स्ट है 5th नंबर का एक्साइटेड। एक्साइटेड मीन्स होता है उत्साहित। ठीक, तो इसका हम करेंगे, ये हो जाएगा फीलिंग और शोइंग हैप्पीनेस एंड एंथुसियाज्म, यानी खुशी और उत्साह को महसूस करना क्या कहलाता है, एक्साइटेड। ये इससे मैच करवा दिया। गोबल, गोबल मीन्स मैंने आपको बताया ही था, जल्दी जल्दी खाने को हम बोलते हैं गोबल। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा टू ईट समथिंग वेरी फास्ट, किसी चीज को बहुत जल्दी जल्दी खाना गोबल कहलाता है। तो इसे हम इससे मैच करवा देंगे। ठीक, नेक्स्ट है सरप्राइज। सरप्राइज का मीनिंग हो जाएगा फीलिंग और शोइंग सरप्राइज। ठीक है,
हैरानी को महसूस करना और शो करना, ठीक है, तो सरप्राइज हो जाएगा, तो इससे हम इसे मैच करवा देंगे। तो इस जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो बी नंबर वाला है वो है फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद प्रॉपर वर्ड्स एंड देन कंप्लीट द पजल। तो यहाँ पर हमें फिलअप्स दिए हैं, इन्हें फिल करना है और फिर इसके नीचे की साइड एक पजल दी है, इन फिलअप्स के हेल्प से उस पजल को फिल करना है, ठीक है, उस पजल को कंप्लीट करना है। तो देख लेते हैं बच्चों, जैसे एक इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, द बनाना ट्री वॉज इन अनीताज कॉर्टयार्ड, केले का पेड़ अनीता के आंगन में लगा है, ठीक है, या फिर लगा था, ठीक। सेकंड है एलिफेंट कैन डैश अप ए होल ट्री, तो एलिफेंट पूरे पेड़ को जल्दी जल्दी या फिर एक बार में खा गया, तो जल्दी जल्दी खा गया, तो जल्दी जल्दी खाने को हम क्या बोलते हैं, गोबल, GOBBLE, गोबल, ठीक है। थर्ड है द महावत टुक द चिल्ड्रन फॉर अ डैश, तो इसमें आ जाएगा राइड, तो महावत ने चिल्ड्रन को लिया राइड के लिए, यानी हाथी की सवारी करने के लिए, ठीक है। फोर्थ हो जाएगा हमारा अनीता वॉज वेरी डैश डे, तो डैश में आ जाएगा एक्साइटेड, यानी अनीता बहुत ज्यादा उत्साहित थी, EXCITED, एक्साइटेड, अनीता उस दिन बहुत ज्यादा उत्साहित थी, ठीक। फोर्थ आ जाएगा अनीता थॉट शी कैन नेवर डैश ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा अनीता सोचती थी कि वो कभी भी हाथी पर बैलेंस नहीं कर पाएगी, यानी संतुलन नहीं बना पाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैलेंस, BALANCE, बैलेंस। फिफ्थ है अनीताज मदर वांटेड टू दैश द एलिफेंट ईटिंग, तो अनीता की माँ चाहती थी कि वह हाथी को खाना खाते हुए देखे, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉच, WATCH, वॉच, हाँ। सेवेंथ है अनीता एंड हर फ्रेंड्स वर अ लिटिल डैश वाइल सिटिंग ऑन द हौदा, अनीता उसके दोस्त थोड़ा डर रहे थे हौदा में बैठते समय, ठीक, तो इसमें आ जाएगा अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स होता है डर, AFRAID, अफ्रेड। तो इस तरीके से बच्चों ये भी हमारा कंप्लीट होता है। अब मैं इनके हेल्प से उस पजल को कंप्लीट करके बताता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के बी वाले पार्ट में हमें कुछ फिलअप्स दिए थे, उन फिलअप्स को हम भर चुके थे, अब उसके नीचे एक पजल दी थी, उसे भी हमें फिल करना था उन फिलअप्स की हेल्प से, ठीक। तो यहाँ पर हमने उस पजल को फिल कर दिया है बच्चों पहले, इसी तरीके से आपको भी फिल करना है, जैसे यहाँ पर हमने फिल कर दिया बैलेंस, BALANCE, बैलेंस, ठीक है, ये आपको कोर्टयार्ड पहले से ही फिल थी, कोर्टयार्ड, ठीक है, फर्स्ट वाला। सेकंड में गोबल आया था, GOBBLE, गोबल, ठीक, इसी तरीके से आपको इसमें भी भर देना है। थर्ड में राइट था, तो RIDE, राइट फिल कर दिया है। फोर्थ में था एक्साइटेड, EXCITED, एक्साइटेड फिल कर देना है। फिफ्थ में आपका ये बैलेंस हो ही गया है ना। सिक्स्थ में वॉच था, WATCH, वॉच, इसी तरीके से आपको फिल कर देना है। और सेवंथ में था अफ्रेड, अफ्रेड यानी डरना, ठीक, इस तरीके से इस पजल को भी आप फिल कर देंगे यहाँ से देखकर। तो ये थर्ड का बी वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब बच्चों हम इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये है लेट्स टॉक। इसमें दिया है आज द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर क्लास एंड कंप्लीट द टेबल। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये हमें अपने क्लास के फ्रेंड से पूछना है और उस पूछने के बाद इसको हमें इस टेबल को फिल करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वुड यू लाइक टू शेयर योर रूम विथ योर पेट एनिमल्स। क्या आप अपने पेट एनिमल्स के साथ अपना रूम शेयर करते हैं, ठीक है। पेट एनिमल्स बोलते हैं बच्चों जो एनिमल्स बर्ड्स वगैरह जो बच्चे पाल लेते हैं उन्हें पेट एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों को ये शौक रहते हैं इस तरीके के पेट एनिमल्स रखने के, जैसे डॉग है, रैबिट है, माउस है, पैरेट है, इस तरीके के पेट एनिमल रखने के शौक होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है विल योर पेरेंट एग्री टू इट। क्या आपके घर वाले इसकी परमिशन देते हैं या फिर आपसे रजामंद हैं उन पेट एनिमल को रखने के लिए, ठीक। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है डज दिस पेट टेक अ लॉट ऑफ स्पेस। क्या ये पेट एनिमल बहुत सारा स्पेस लेता है रहने के लिए। जैसे अगर कोई बड़ा पेट एनिमल किसी ने पाला हुआ है तो वो बहुत ज्यादा जगह लेगा। हाँ, छोटा एनिमल किसी ने पाला हुआ है जैसे माउस है, रैबिट वगैरह, तो वो कम स्पेस में ही रह लेते हैं, एक केज वगैरह में रह लेते हैं, ठीक है। तो जैसे इन्होंने ये टेबल में दिया नेम, यहाँ आपने फ्रेंड का नाम लिखना है। जैसे इन्होंने लिखा है अंजू, अब उसे कौन सा पेट एनिमल पसंद है, तो उसे बर्ड पसंद है, ठीक है। उसके पेरेंट्स उससे एग्री है क्या नहीं है, तो यहाँ पे लिखना है यस और नो, ठीक है। और वो कितना स्पेस लेता है स्पेस, तो वो जैसे कि ये बर्ड एक केज में आ जाती है, छोटे से पिंजरे में आ जाती है, ठीक। इसी तरीके से कोई दूसरे फ्रेंड से पूछना है आपको, तो वो दूसरा फ्रेंड ले लेते हैं अपन राहुल, ठीक।
अब उससे जो पसंद है वो पसंद है, मान लेते हैं पैरट पसंद है, ठीक है, तो पैरट लिख देते हैं। अब उसके घर वाले बिना परमिशन के तो रख नहीं सकता अपने, तो उसके घर वाले एग्री हैं, पेरेंट्स एग्री हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे यस, ठीक। और ये भी स्मॉल केज में आ जाता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्मॉल केज, ठीक। नेक्स्ट है कोई और नाम लिख लेते हैं, हम ले लेते हैं आरिफ। आरिफ से पूछा हमने, ठीक है, तो उसे एक डॉग पसंद है, तो यहाँ पे लिख देंगे डॉग। और इसके पेरेंट्स भी एग्री करते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे यस, लेकिन डॉग पिंजरे में तो रहेगा नहीं, ठीक है, तो ये कैनल, एक कैनल में रहता है, ठीक है, एक गुफा में रहता है। इस तरीके से बच्चों इस टेबल को हमें फिल करना है अपने फ्रेंड से पूछते हुए। अब देखो इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है लेट्स राइट, ठीक। इसमें ए नंबर वाला क्वेश्चन है इसका, ये है डिस्कस इन ग्रुप्स अबाउट द एनिमल्स यू नो एंड हाउ दे आर यूजफुल टू अस। हमें क्या करना है अपने क्लास में, ये एक एक्टिविटी है, आपको ही करना है इसे, तो अपने क्लास में ग्रुप बनाना है और ग्रुप में डिस्कस करना है एनिमल्स के बारे में, जिन एनिमल्स को आप जानते हैं, ठीक। ये है कंप्लीट योर डिस्क्रिप्शन यूजिंग सम ऑफ दिस वर्ड्स, तो इन वर्ड्स का यूज करते हुए वो ग्रुप डिस्कशन करना है, ठीक है। तो जैसे कि ना फर्स्ट इन्होंने दिया है द एनिमल विच कैरीज लोड एंड इज यूज बाय ए वॉशरमैन। ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि लोड कैरी करता है, वजन होता है, और जिसे वॉशरमैन यानी धोबी यूज करते हैं, तो डंकी है बच्चों, ठीक। तो उसके डंकी के बारे में डिस्कस करना है आपको। नेक्स्ट है द एनिमल विच गिव्स वूल, वो कौन सा एनिमल है जो कि वूल देता है यानी ऊन देता है, तो वो शीप है, ठीक। थर्ड है द एनिमल विच इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेसर्ट, उस एनिमल के बारे में जो कि रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, कैमल, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करना है आपको। फोर्थ है द एनिमल विच गिव्स मिल्क एंड इज वर्शिप्ड इन द सोसाइटी, ठीक है, वो एनिमल जो कि ना मिल्क देता है, दूध देता है, और समाज में उसकी पूजा की जाती है, तो वो काव है, ठीक है, गाय। फिफ्थ है द एनिमल विच हैज ए लॉन्ग ट्रंक, वो है एनिमल जिसकी लंबी ट्रंक होती है यानी लंबी सूंड होती है, यानी एलिफेंट के बारे में आपको डिस्कशन करना है। तो बच्चों आप यहाँ कहेंगे कि हमें इंग्लिश नहीं आती जिससे कि हम डिस्कस कर सके, मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश में वो बातचीत नहीं कर पाते, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी। किसी बच्चे के पास कोई नॉलेज है वो आपको शेयर करेगा उस एनिमल के बारे में, किसी के पास कोई नॉलेज है, ठीक है, सबके पास थोड़ी थोड़ी नॉलेज होगी जो कि इकट्ठा होकर आपके पास ज्यादा नॉलेज हो जाएगी, ठीक। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है जो कि आपको अपने स्कूल में करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर बच्चों बी नंबर का है, ये है रीड द नोट्स एंड राइट अबाउट द मंकी। तो यहाँ पर हमें एक मंकी के बारे में दिया है, तो इन पॉइंट्स के बेस पर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। जैसे कि उस मंकी का नाम क्या है, मटरू मंकी, उसका होम क्या है, पेड़, यानी वो पेड़ पर रहता है। फैमिली और फ्रेंड्स क्या है, मंकीज एंड चिल्ड्रन, मतलब और बंदर और उसके बच्चे। लाइक्स, उसे क्या पसंद है, प्लेइंग एंड जंपिंग ऑन द ट्री, मतलब पेड़ों पर खेलना और जंप करना, उछल कूद करना। फूड में उसे फ्रूट्स पसंद है, फल पसंद है उसे खाना, ठीक है। फीलिंग्स, उसे हैप्पी, हंसी खुशी रहना अच्छा लगता है, ठीक। कलर, कलर क्या से है, ग्रे या ब्राउन, मंकी इन्हीं कलर्स के पाए जाते हैं, ठीक है। साइज मीडियम साइज, मतलब ना ज्यादा वो बड़ा है ना ज्यादा छोटा है। फेस, ब्लैक और रेड, उसका जो चेहरा है वो कैसा है, काला या फिर लाल। इन पॉइंट्स के बेस पर हमें एक नोट्स लिखना है, तो नोट्स में आपको बता देता हूँ जो उस तरीके से आप नोट्स लिख सकते हैं। जो आप नोट्स लिखेंगे वो इस तरीके से लिख सकते हैं, ये है इसका आंसर। मटरू मंकी लिव्स ऑन ट्री, मटरू नाम का बंदर है जो पेड़ पर रहता है। इट्स फैमिली कंसिस्ट ऑफ अदर मंकीज, इसकी जो फैमिली है, परिवार है, वो दूसरे मंकीज है, दूसरे बंदर है। चिल्ड्रन एंड सम मंकीज आर इट्स फ्रेंड्स, और बच्चे और कुछ मंकी इसके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। इट लाइक्स टू प्ले एंड जंप ऑन द ट्रीज, इससे पेड़ पर खेलना और उछल कूद करना पसंद है। इट्स ईट्स फ्रूट्स एंड ऑलवेज रिमेन हैप्पी, इससे फ्रूट्स अच्छे लगते हैं और ये हमेशा खुश रहता है। इट्स फर इज ग्रे ब्राउन इन कलर, और इसका जो फर है यानी इसके जो बाल हैं वो किस तरीके के हैं, ग्रे ब्राउन कलर के, ठीक। बट फेस इज रेड एंड आईज आर ब्लैक, लेकिन इसका जो चेहरा है वो कैसा है, लाल है, और इसकी आंखें काली हैं। इट इज मीडियम साइज, और ये मीडियम साइज का है, मतलब ना ज्यादा बड़ा है और ना ज्यादा छोटा है। तो ये मटरू मंकी के ऊपर हमने एक शॉर्ट नोट लिख दिया है, इसी तरीके से आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बच्चों जो 7th नंबर का क्वेश्चन है वो है लेट्स डू इट, चलो इसे करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी है, ये दे रहे हैं रीड द नेम्स ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो एंड क्लासिफाई देम इन द फॉलोइंग
टेबल। तो यहाँ पर हमें कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं, ठीक है, तो उन एनिमल्स के हमें कैटेगरी में बांटना है, ठीक है। तो जैसे कि पहला इन्होंने दिया है बर्ड्स, तो इस टेबल में जितनी भी बर्ड्स होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल विच लिव इन वाटर, एनिमल ऐसा जानवर जो कि पानी में रहता है, जितने भी होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवर वो इस टेबल में आ जाएंगे, और पेट एनिमल्स वो इस टेबल में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें कैटेगरी करना है। तो पहले देखते हैं पीकॉक। पीकॉक तो वर्ड है, ठीक है, यानी मोर, ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा पीकॉक। पीकॉक बर्ड वाले टेबल में आ गया। वॉल्फ, वॉल्फ मीन्स होता है बच्चों भेड़िया, जो कि एक जंगली जानवर है, वाइल्ड एनिमल में आएगा, तो वॉल्फ यहाँ आ जाएगा, ठीक। डॉग पालतू जानवर है, ठीक है, पेट एनिमल में आ जाएगा डॉग। पिजन कबूतर, ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा, किसमें, बर्ड्स में, PIGEON, पिजन, ठीक है। नेक्स्ट है टाइगर। टाइगर कैसा है, वाइल्ड एनिमल है, तो यहाँ पर आ जाएगा टाइगर, टाइगर। फिश, फिश कैसी है, पानी में रहने वाला एनिमल है, तो यहाँ पर, ठीक है, फिश आ जाएगी, FISH, फिश। बियर यानी भालू, भालू जंगली जानवर है, तो ये इसमें रखेंगे आप, बियर। क्रोकोडाइल मगरमच्छ, पानी वाले में, ठीक है, क्रोकोडाइल, DILE, डाइल। स्पैरो चिड़िया, ठीक है, बर्ड्स में आएगा, SPARROW, स्पैरो। काव पेट एनिमल में। गोट, गोट भी पेट एनिमल में, ठीक, बकरी, OAT, गोट। नेक्स्ट है फ्रॉग, मेढक, ठीक है, ये इसमें आएगा, पानी वाले में, फ्रॉग, FROG, फ्रॉग। इस तरीके से बच्चों आप कैटेगरी कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा कौन से पालतू जानवर होते हैं, कौन से पानी में रहने वाले और कौन से जंगल में रहने वाले, और इनमें बर्ड्स कौन सी है, ठीक। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी वाला पार्ट है वो है गिवन बिलो इज ए टेबल विद द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स। तो यहाँ पर हमें एक टेबल दी है जिसमें कुछ एनिमल्स के नाम है, जैसे लॉयन, एलिफेंट और कैट, इस तरीके से, ठीक। कंप्लीट द टेबल बाय फिलिंग इन द कलर, फूड साइज एंड प्लेस दे लिव इन। तो इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है इनके कलर्स के हिसाब से, फूड के हिसाब से, साइज के हिसाब से और प्लेस के हिसाब से कि ये रहते कहाँ है, ठीक है। इस टेबल को फिल करना है। जैसे लॉइन सबसे पहले दिया है हमें, तो लॉइन का जो कलर होता है बच्चों वो होता है येलो और ब्राउन, येलो और ब्राउन, ये इसका कलर होता है, ठीक। एलिफेंट, एलिफेंट मिलता है हमें ग्रे, ग्रे और ब्लैक, ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर में, ये दो कलर रहते हैं। डॉग तो बहुत सारे कलर्स के होते हैं बच्चों, ब्लैक, वाइट, ठीक है, और ब्राउन, तो ये लिख देते हैं, मोस्टली यही कलर होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी इनके कलर होते हैं, ब्लैक, वाइट एंड ब्राउन। कैट, कैट वाइट भी होती है, ब्राउन भी होती है, ब्लैक भी होती है, ठीक है, तो अपन लिख देते हैं ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, वाइट, WHITE, वाइट। फूड, तो लॉइन बच्चों मांसाहारी होता है, फ्लैश खाता है, यानी मांस, FLESH, फ्लैश। एलिफेंट, एलिफेंट बनानास, लीव्स, फ्रूट्स, ये सब खाता है, तो हम लिख देते हैं शुगर केन, केन, और लीव्स, LEAVES, लीव्स, ठीक। डॉग, डॉग मिल्क और फ्लैश लिख देते हैं, यानी दूध भी पीता है और फ्लैश मांस भी खाता है। कैट, मिल्क और मांस लिख देते हैं, ठीक है, यानी दूध भी पीती है और मांस भी खाती है। साइज, तो लॉइन लार्ज साइज होता है, बड़ा होता है ये, तो हम लिख देते हैं लार्ज, ठीक है। एलिफेंट बहुत विशालकाय होता है, तो इसे हम लिखते हैं हग, HUGE, हग, साइज में। डॉग मीडियम साइज होता है, ना ज्यादा बड़ा होता है ना ज्यादा छोटा होता है, तो इसे हम यहाँ पर मीडियम लिख देते हैं, MEDIUM, ठीक है, मीडियम। और कैट, कैट हमारी छोटी होती है इसलिए स्मॉल लिख देते हैं, ठीक। अब ये लॉइन रहता कहाँ है, लॉइन की जगह क्या है, लॉइन डेन यानी गुफा में रहता है, ठीक। एलिफेंट फॉरेस्ट यानी जंगल में रहता है, फॉरेस्ट। डॉग, डॉग रहता है कैनल में, और कैट रहती है हमारी बैकयार्ड में, बैक
यार्ड। तो इस तरीके से इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। यदि ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए हैं बच्चों थोड़े से भी, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।